क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों से बाबा श्याम से मांगते मांगते भी घर का सपना अधूरा क्यों है? क्यों कोई 2 साल में घर ले लेता है और कोई 20 साल पूजा करके भी किराए पर ही घूमता रहता है? गलती बाबा में नहीं होती, गलती नीयत में भी नहीं होती, गलती होती है मांगने के तरीके में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने वाली हूँ जो ना तो ज्यादा तामझाम वाला है, ना महंगा है और ना ही दिखावे से भरा हुआ, लेकिन इतना दमदार है कि अगर सही भाव से किया जाए तो बाबा श्याम को भी कहना पड़ता है अब इसे टालना ठीक नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी 10 मिनट में जो उपाय है वो YouTube पर शायद ही किसी ने इस तरह बताया हो। घर, दोस्तों, घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होता, सिर्फ 4 दीवार खड़ी करने से नहीं होता। घर होता है सुरक्षा, सम्मान, स्थिरता और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों का भविष्य। जब आदमी के पास अपना घर नहीं होता ना, तो वो कितना भी कमा ले, मन के अंदर एक डर हमेशा बैठा रहता है। और बाबा श्याम वो केवल धन के देवता नहीं हैं, वो स्थिरता के भी देवता हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उनसे घर मांगते वक्त 3 बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। गलती नंबर 1, घर को अहंकार की चीज समझना। लोग कहते हैं कि बाबा बस एक घर दिला दो, फिर सब संभाल लेंगे, लेकिन अंदर से भावना होती है कि अब सबको दिखा देंगे। बाबा श्याम को दिखावा पसंद नहीं। अगर घर आपकी नजर में स्टेटस सिंबल है तो रास्ता अपने आप मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, बाबा घर उन्हें देते हैं जो घर को संस्कार की जगह समझते हैं, ना कि प्रदर्शन की। गलती नंबर 2, तुलना करके मांगना। लोग बोलते हैं कि बाबा फलाने आदमी को तो 2 साल में घर मिल गया और मुझे तो 10 साल हो गए। यही सबसे बड़ी चूक है। बाबा का दरबार कंपटीशन नहीं है, यहाँ हर आत्मा की अलग यात्रा है। तुलना वहाँ होती है जहाँ भरोसा कमजोर होता है। गलती नंबर 3, मांगते रहना पर बदलना नहीं। बहुत लोग कहते हैं मैं रोज मंदिर जाता हूँ, लेकिन सवाल ये है, क्या आपका स्वभाव बदला? क्या क्रोध कम हुआ? क्या लालच घटा? अगर इंसान भीतर से वही का वही है तो बाहर की परिस्थिति क्यों बदलेगी? अब आता है असली राज, सही तरीका। अब ध्यान से सुनिए। बाबा श्याम से घर मांगने का सही तरीका 3 चरणों में होता है। कोई मंत्रों की भारी भरकम लिस्ट नहीं, कोई महंगी सामग्री नहीं, बस भाव, अनुशासन और समय। घर मांगने से पहले आपको क्या करना है? घर बनना शुरू करें मन ही मन में। यह उपाय शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, बाबा घर तब देते हैं जब आप पहले से खुद को उस घर के योग्य बना लेते हैं। क्या करना है आपको? रोज सुबह उठकर 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। अपने मन में एक सादा घर देखिए। उसमें शांति है, झगड़ा नहीं, अहंकार नहीं, अपनापन है। ध्यान रखिए, कोठी मत देखिए, लग्जरी मत देखिए, देखिए तो बस अपनापन देखिए। 11 दिनों का सबसे सरल लेकिन गहरा उपाय। असली उपाय बताती हूँ। आपको क्या क्या सामान चाहिए? एक दीपक, चाहे वो सरसों के तेल का हो या देसी घी का, एक सादा कागज और एक लाल रंग का पेन, बस। विधि क्या है? 11 दिन तक आपको रोज शाम के समय दीपक जलाना है। बाबा श्याम का नाम लेकर कहना है कि बाबा मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे स्थिरता चाहिए। कागज पर लिखिए,
कि यह घर सेवा और शांति के लिए है। कागज को उस मंदिर में रख दीजिए, बस इतना। ना घंटों की पूजा और ना ही घंटों का जाप। सबसे कठिन लेकिन सबसे असरदार नियम। इन 11 दिनों में आपको क्या करना होगा? किसी से घर की शिकायत नहीं, किसी से तुलना नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाना। अगर एक भी दिन आपने कहा मेरे पास घर नहीं है, तो उपाय वहीं रुक जाता है। अब मैं ऐसे 3 काम बताती हूँ जिन्हें आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 1, यह उपाय किसी को बताना नहीं। नंबर 2, 11 दिन में नया उपाय शुरू नहीं करना। और नंबर 3, बाबा को समय सीमा नहीं देनी। ये 3 काम आपको बिल्कुल नहीं करने। और 11वें दिन बाबा से बस इतना कहिए कि बाबा, अगर घर में मेरे अहंकार को बढ़ाए तो मत देना, लेकिन अगर यह किसी के चेहरे पर सुकून लाए तो अब देर बिल्कुल मत करना। यहीं पर अधिकतर लोगों की आंखें भर आती है और यहीं से ही बाबा का काम शुरू होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उपाय हो गया, अब बस इंतजार है। नहीं, यहीं से आपकी नहीं, आपके भरोसे की परीक्षा शुरू होती है। बाबा जब किसी को घर देना चाहते हैं ना, तो पहले वो उसके जीवन में घर से जुड़ी हर उलझन को बाहर लाते हैं। पहला झटका क्या लगता है? हालात बिगड़ते हुए लगेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मकान मालिक दबाव बढ़ा देता है, किराया अचानक बढ़ने की बात होने लगती है, या फिर घर में क्लेश जैसा माहौल बनने लगता है। और इंसान सोचता है, ये क्या हो गया? उपाय के बाद तो उल्टा हो रहा है। यही सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जब बाबा कुछ नया देना चाहते हैं ना, तो पुरानी व्यवस्था को हिलाना जरूरी होता है। अगर पुराना घर, पुरानी सोच, पुरानी मजबूरी नहीं हिलेगी, तो नया घर कैसे आएगा? दूसरा स्टेप, मन के अंदर बदलाव। अब आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि पहले जैसी घबराहट नहीं रही। भविष्य को लेकर डर कम होने लगा और छोटी जगह में भी सुकून महसूस होने लगा। ध्यान रखिए, सुकून का आना इस बात का संकेत है कि बाबा ने आपकी फाइल खोल ली है। घर पहले कागजों में नहीं, मन में आता है। यही लोग दूसरी एक बड़ी गलती भी करते हैं। वो क्या गलती है? मन में शांति आते ही लोग सोचते हैं, अब तो सब ठीक है, थोड़ा ढीला हो जाएं। नहीं, यही सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत होती है। क्या नहीं करना है? किसी से अपनी परेशानी का रोना नहीं रोना, किसी से तुलना नहीं करनी और बाबा पर सवाल नहीं उठाना, क्योंकि सवाल भरोसे को कमजोर करता है। तीसरा चरण, अचानक से रास्ते खुलने लगते हैं। अब बाबा बाहर की दुनिया में काम शुरू करते हैं। कोई अचानक से प्रॉपर्टी की बात छेड़ देगा, या कोई रिश्तेदार मदद की बात करेगा, या फिर आपका कोई पुराना अटका हुआ पैसा निकल आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये मौके परफेक्ट नहीं लगेंगे। यही वजह है कि कई लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। बाबा हमेशा छोटे दरवाजे से बड़ा जीवन शुरू करवाते हैं। सबसे बड़ी चूक क्या होती है कि ये मेरे लायक नहीं कहना। जैसे ही इंसान कहता है, इतना छोटा घर, ये इलाका अच्छा नहीं है, उसी पल आशीर्वाद रुक जाता है। याद रखिए, बाबा पहले छत देते हैं, फिर विस्तार। और चौथा चरण, आपका स्वभाव बदलना। अब एक गहरा बदलाव होगा। आप कम शिकायत करेंगे, आप ज्यादा स्वीकार करेंगे, आप कम गुस्सा करेंगे। अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिए बाबा ने घर देना तय कर लिया है, क्योंकि घर उन्हीं को मिलता है जो घर संभालने लायक हो जाते हैं।
11 दिन का जो गुप्त उपाय मैंने आपको बताया है उसे पूरे समर्पण के साथ शुरू करें। और अगर आपको 11 दिन के बाद कुछ ना दिखे तो घबराइए मत। याद रखिए, जिन चीजों में स्थिरता चाहिए वो जल्दी नहीं मिलती। घर कोई लॉटरी नहीं है, वो जीवन की नींव है। बाबा नींव मजबूत करते हैं, जल्दी नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कोई दिखावटी उपाय नहीं बल्कि भरोसे की प्रक्रिया है तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री श्याम। और इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो चुपचाप अपने घर का सपना जी रहा है, क्योंकि बाबा श्याम देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस उपाय में दिखावा नहीं, दम है, सच्चाई है, तो कमेंट में 3 शब्द जरूर लिखकर जाना जय श्री श्याम। बाबा उन्हीं की सुनते हैं जो शोर नहीं, भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।